हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज एक्सप्रेस। तो आज हम डिस्कस करेंगे राम मनोहर लोहिया के बारे में, हु इज वन ऑफ द सोशलिस्ट पॉलिटिकल लीडर। तो आज हम ऐसी फेमस पर्सनालिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। हम उनका इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे, उनकी अर्ली लाइफ के बारे में, उनकी एजुकेशन के बारे में, उनके नेशनल मूवमेंट एंड उनकी कुछ मेजर राइटिंग्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर मैंने उनका कुछ जीवन परिचय दे के रखा है, उनका जन्म के बारे में। उनका ही वॉज बॉर्न ऑन 23 मार्च 1910। उनकी जो प्लेस ऑफ बर्थ है वो है अकबरपुर, यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड आउथ, ब्रिटिश इंडिया में। एंड ही वाज डाइड ऑन 12 अक्टूबर 1967। जब वो 57 ईयर्स की थे तब उनकी हत्या हो गई थी, तब उनकी डेथ हो गई थी इन न्यू दिल्ली। अल्मा मैथर में जहाँ पे उन्होंने अपनी एजुकेशन ली है, तो उन्होंने ली है यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता, हम्बोल्ट यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन। पॉलिटिकल पार्टी उन्होंने कौन सी ज्वाइन करी है? इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड प्रजा सोशलिस्ट पार्टी। और मूवमेंट उन्होंने किया है क्विट इंडिया मूवमेंट एंड इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट। Now talking about the introduction, he was an activist for the Indian independence movement and a socialist political leader. वो एक socialist political leader भी थे। And during the last phase of British rule in India, he worked with the Congress radio, which was broadcast secretly from various places in Bombay until 1942. उनकी अर्ली लाइफ के बारे में डिस्कस करें तो ही वॉज बॉर्न ऑन 23 मार्च 1910 एट अकबरपुर, उत्तर प्रदेश में है। उनकी जो फैमिली थी वो वैश्यास थी, और जब वो 2 साल के थे तब उनकी माता की डेथ हो गई थी। एंड देन लेटर ही वॉज ब्रॉट अप बाय हिज फादर हीरालाल, who never remarried. अब मैंने जो अदर पर्सनैलिटी डिस्कस करी है, दीनदयाल उपाध्याय, स्वामी विवेकानंद, और मैंने जो अदर पॉलिटिकल थिंकर्स और अदर उनकी जो पर्सनैलिटी डिस्कस करी है, आपने देखा होगा कि उन लोगों की शादी जल्दी हो जाती है और वो 2 से 3 बार मैरिड करती हैं। लेकिन ये एक ऐसे हैं जिन्होंने उनकी पत्नी की डेथ होने के बाद में उन्होंने शादी नहीं करी है। सो ही वॉज द वन अमंग ऑफ देम एंड ही कंप्लीटेड हिज फादर टू बॉम्बे वेयर ही completed his high school education. उन्होंने बॉम्बे में हाई स्कूल एजुकेशन कंप्लीट करी। उसके बाद में वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी गए, जहां से उन्होंने इंटरमीडिएट कोर्स वर्क किया। वहां पर उन्होंने फर्स्ट पोजीशन ली एंड ही इन द स्कूल्स मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन इन 1927। एंड आफ्टर दिस उन्होंने विद्यासागर कॉलेज ज्वाइन किया अंडर द यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता, जहां से उन्होंने बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री प्राप्त करी। एंड देन आफ्टर ही डिसाइडेड टू अटेन फ्रेडरिक विलियम यूनिवर्सिटी, जो कि आज हम्बोल्ट यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन इन जर्मनी। और जब वह जर्मनी गई यूनिवर्सिटी, वहां पर उन्होंने जर्मन भी सीखी। ही सून लर्न जर्मन एंड रिसीव द बेस्ड ऑन देयर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। उनकी एकेडमिक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस की वजह से उन्होंने फाइनेंशियल असिस्टेंस भी मिला, फाइनेंशियल हेल्प मिला उनको। एंड ही स्टडी इन द नेशनल इकोनॉमी एज हिज मेजर सब्जेक्ट as a doctorate student from 1929 to 1933. And from all this study, later he even wrote his PhD thesis paper on the topic of salt taxation in India. Guys, salt taxation in India, उस topic पे उन्होंने अपनी PhD paper लिखा, which focus on Gandhi socio-economic theory. Now talking about the national movement, so he was one of the founder of the Congress Socialist Party and was the editor of the Mouthpiece Congress Socialist. ये publication थे, उसके ये editor थे कौन? राम मोहन लोहिया. Then in 1936 he was selected by Jawaharlal Nehru as a secretary of the foreign department of the AICC, that is what All Indian Congress Communist Party. तो इसके उन्होंने इंटरनेशनल अफेयर्स का बहुत अच्छा नॉलेज था, जिसके कारण जवाहरलाल नेहरू ने इनको सेक्रेटरी ऑफ द फॉरेन डिपार्टमेंट घोषित किया। In 1938, by the time he left the foreign department, he started to develop his own political standpoint. जब उन्होंने फॉरेन डिपार्टमेंट ये छोड़ा, then he started to develop अपनी खुद की पॉलिटिकल थिंकिंग, उसके अपने क्रिटिकली एग्जामाइन करने लग गए। By the Gandhian leadership of Congress and communists who had poured into the Communist Socialist Party. Now, in June 1940, he was arrested and sentenced to a jail in term of 2 years for delivering anti-war speeches. उन्होंने उस टाइम पे क्या हो रहा था कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड चल रहा था, and he told कि anyhow the Indians should get help from the Britishers. उनका ये मानना था कि भले कुछ भी हो जाए, इंडिया को ब्रिटिशर्स से हेल्प मिलना ही चाहिए। तो उसके कारण वो एंटी वॉर स्पीचेस जगह जगह फैला रहे थे। इसी के कारण ब्रिटिशर्स ने उनको अरेस्ट किया और 2 साल की उन्हें सजा सुनाई गई थी। इन 1941 he refused by the end, he released by the end of 1941, जहां से उनको जेल से वो छूट गए, एंड बिकेम द लीडिंग फिगर ऑफ द सेंट्रल डायरेक्टरेट विच इज नॉट लीगल एंड ट्राई टू ऑर्गेनाइज द क्विट इंडिया रिवॉल्ट विच इज स्पार्क्ड बाय द गांधी। उन्होंने इलीगली
गांधी का जो मूवमेंट था, क्विट इंडिया रिवॉल्ट मूवमेंट था, उसको ज्वाइन किया और उसको आगे भी बढ़ाया। In 1944, he was incarcerated and tortured in Lahore Fort. इसी चीज को देखते हुए फिर से उनको लाहौर रिजॉर्ट में बंद कर दिया गया और बहुत ज्यादा हाई सिक्योरिटी रखी एज वन ऑफ द लास्ट एंड हाई सिक्योरिटी प्रिजनर्स थे उनकी देखने के लिए, और उनको वहां पे बहुत गंदा टॉर्चर किया गया था। और लेटर इन 1946 लोहिया और जया प्रकाश नारायण वो दोनों ही फाइनली रिलीज हो गए इन 1946 में फ्रॉम द जेल। देन अब उनकी कुछ हम मेजर राइटिंग्स के बारे में बात करेंगे। अभी तक हमने उनकी इंट्रोडक्शन, उनकी अर्ली लाइफ, उनके नेशनल मूवमेंट, उन्होंने किस किस में पार्टिसिपेट किया और किस आइडियोलॉजी को वो फॉर्म करते थे, उनको इंटरनेशनली बहुत अच्छा नॉलेज था। नाउ आफ्टर नोइंग ऑल दिस वी विल डिस्कस देयर मेजर राइटिंग्स जो उन्होंने इंग्लिश में लिखी थी। तो व्हाट वर देयर मेजर राइटिंग्स इन इंग्लिश? तो उन्होंने कास्ट सिस्टम के बारे में लिखा, फॉरेन पॉलिसी के बारे में लिखा, फ्रेगमेंट ऑफ वर्ल्ड माइंड, फंडामेंटल्स ऑफ अ वर्ल्ड माइंड, देन गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टिसिपेशन, इंडिया, चाइना एंड नॉर्दर्न फ्रंटियर्स, इंटरवल ड्यूरिंग पॉलिटिक्स, एंड द लास्ट वन इज कलेक्टेड वर्ड्स ऑफ डॉक्टर लोहिया। उन्होंने क्या बोला? अ 9 वॉल्यूम लेट एडिटेड बाय द वेटरन सोशलिस्ट राइट डॉक्टर मास्टरम कपूर इन इंग्लिश एंड इज पब्लिश्ड बाय द अनामिका पब्लिकेशंस न्यू दिल्ली। उसमें उनको पब्लिश किया गया। अनामिका पब्लिकेशन न्यू दिल्ली में बताया गया है उनकी जो भी लोहिया के जो वर्ड्स थे उनके बारे में एंड उनके वर्क्स के बारे में। This is what about the Ram Mohan Lohia we studied. If you guys have any doubt, just write in a comment box. I'll definitely reply it. Thank you so much.